हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो थिंकर है उसको वन बाय वन कवर करेंगे। जिसके जो पहले थिंकर है वो रहेंगे हमारे हेनरी फ्योल। तो हेनरी फ्योल के जीवन परिचय, उनकी मेन जो बुक्स है, उनके जो पॉक जो मॉडल है सिद्धांत दिया था, ठीक है, वो हम सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जो कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आपने क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हेनरी फ्योल के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो हेनरी फ्योल का जो जन्म है वो होता है 1841 में फ्रांस में, ठीक है। और हेनरी फ्योल को क्या है, प्रबंधन के जो सामान्य सिद्धांत है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के पिता कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी कई बारी क्वेश्चन बना है, तो ये भी आपने याद रखना है। 1860 में फ्योल ने खनिज इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की और 1888 से 1918 में कमेंट्री फॉर कम्फेट कंपनी में एक जूनियर इंजीनियरिंग के पद से कार्य प्रारंभ किया तथा मुख्य प्रबंधक व मैनेजिंग डायरेक्टर तक कार्य निर्वाह किया। तो ये इनके जीवन के बारे में इन शॉर्ट था। तो ज़्यादा एग्जाम में उनके जीवन परिचय के बारे में नहीं पूछा जाता है। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो ये आपने नोट डाउन कर लेनी है। इनकी फर्स्ट जो बुक है वो है जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो कि उन्होंने 1916 में लिखी थी। कई बारी एग्जाम में पूछ ली गई है, तो ये आपने नोट डाउन कर लेनी है। सेकंड जो उनकी बुक है वो है द इंडस्ट्रियल थ्योरी ऑफ स्टेट, 1923 में लिखी गई है। थर्ड जो उनकी बुक है वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, 1929 में लिखी गई थी। तो ये तीनों ही बुक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसे नोट डाउन कर लेना है। अब हम जानते हैं कि F.W. टेलर प्रबंधन के बारे में क्या कह रहे हैं। तो टेलर कहते हैं कि प्रबंध सही रूप में जानने की कला है कि क्या कार्य किया जाना है तथा उसको उसके करने का सर्वोच्च तरीका कौन सा है। तो उसे वो प्रबंधन कहते हैं, F.W. टेलर। कि जब हमें ये पता हो कि कौन सा कार्य करना है और उसके करने का जो तरीका, सर्वोच्च तरीका क्या है, अगर हम ये जान ले तो उसे ही वो क्या है, मैनेजमेंट कहते हैं, F.W. टेलर के अकॉर्डिंग। अब हम इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटी है उसका क्या अर्थ है ये जान लेते हैं। औद्योगिक जो क्रिया है, ठीक है। तो औद्योगिक क्रिया से अभिप्राय किसी उद्योग में होने वाले मुख्य कार्य से है। जो भी एक कंपनी में एक्टिविटी होती है, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो टेक्निकल हो, ठीक है, चाहे वो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हो, ठीक है, चाहे वो कमर्शियल हो, सारी एक्टिविटी के कार्य को हम क्या है, औद्योगिक क्रिया कहते हैं। किसी भी उद्योग में फ्योल के अनुसार मुख्य रूप से 6 कार्य होते हैं। तो फ्योल के अकॉर्डिंग क्या है, वो बोलते हैं कि एक उद्योग में 6 कार्य होना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। वैसे तो बहुत सारे कार्य हो गए, लेकिन वो क्या है, प्रमुख रूप से 6 कार्यों पे फोकस कर रहे हैं। तो पहला जो कार्य है वो है टेक्निकल एक्टिविटीज, ठीक है। तकनीकी जो कार्य होता है एक उद्योग में वो बहुत ही जरूरी है, उसके बारे में प्रबंधक को अच्छे से पता होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा है कॉमर्शियल एक्टिविटी। तो जो कॉमर्शियल जो आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करना, तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है एक उद्योग के लिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, ठीक है, लेबर जो उसमें है, ठीक है, वो सारी एक्टिविटी, कितना खर्चा आ रहा है, ये सब चीज़ें फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती है। तो ये कार्य भी बहुत ही ज़रूरी है एक उद्योग के लिए। चौथा है सिक्योरिटी एक्टिविटीज़, ठीक है। सिक्योरिटी से संबंधित जो भी क्रिया है वो बहुत ही ज़रूरी हो जाती है एक उद्योग के लिए, उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए। फिफ्थ है अकाउंटिंग एक्टिविटीज़। तो ये तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत ही आ जाती है। सिक्स्थ है मैनेजमेंट एक्टिविटी। तो ये इन सबका प्रबंधन जो करना अच्छे से, वो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आ जाता है। और हेनरी फ्योल कहते हैं कि जो मैनेजमेंट एक्टिविटी है वो क्या है,
सबसे महत्वपूर्ण कार्य है एक उद्योग का। ठीक है, एक उद्योग में जो मैनेजमेंट एक्टिविटी है ये इन पांचों कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है मैनेजमेंट एक्टिविटी, ये कह रहे हैं हेनरी फ्योल। तो वो 6 प्रकार के कार्य बोलते हैं एक उद्योग के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मैनेजमेंट एक्टिविटी के अंदर ही उन्होंने पॉक मॉडल दिया था। ठीक है, तो ये कई बारी नेट के सेट के एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन कि पॉक मॉडल किसने दिया था या पॉक की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो ये आपने याद रखना है। पॉक की फुल फॉर्म है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। ये इसका सही सीक्वेंस है, तो आपने इसे याद कर लेना है। ठीक है, इसे अच्छे से समझ लेना है कि सबसे पहले क्या है, प्लानिंग आपने करनी है मैनेजमेंट के एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो प्लानिंग की है उसको अच्छे से उसका ऑर्गेनाइजिंग करनी है। ठीक है, फिर कमांड आप देंगे। ठीक है, फिर कमांड में क्या है, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, और कोऑर्डिनेशन के बाद उस पर सब पे क्या है आपका कंट्रोल होना वो भी ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन को फ्योल ने हार्ट ऑफ मैनेजमेंट कहा है, तो ये भी क्वेश्चन कई बारी आया है एग्जाम में। तो कोऑर्डिनेशन को क्या है, हार्ट ऑफ मैनेजमेंट कहा है हेनरी फ्योल ने। अब हम प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे कि जो औद्योगिक जो प्रबंधन है उसके जो सिद्धांत है वो क्या है, कितने सिद्धांत वो देते हैं। तो हेनरी फ्योल ने जो उनकी बुक है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो कि उन्होंने 1916 में लिखी थी, उसमें उन्होंने क्या है संगठन के 14 सिद्धांत दिए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेट में पूछा गया है, ये 14 सिद्धांत तो नहीं पूछे पर ये जरूर पूछा गया है कि संगठन के हेनरी फ्योल ने कितने सिद्धांत दिए हैं। तो 14 सिद्धांत दिए हैं जो क्लासिकल सिद्धांत की नींव के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, जो क्या है, जो क्लासिकल जो सिद्धांत है, ठीक है, परंपरागत जो सिद्धांत है उसके रूप में जाने जाते हैं। फ्योल ने यह दावा किया है कि यदि इन सिद्धांतों का सही रूप से पालन किया गया तो उत्पादन में अतुल्य वृद्धि तथा प्रशासन का विकास होगा। इनका वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है। तो फ्योल बोलते हैं कि यदि इन 14 जो सिद्धांत है संगठन के उसका पालन होता है, उसे फॉलो किया जाता है, तो उत्पादन में और प्रशासन में वृद्धि होगी। तो सबसे जो पहला जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो है डिवीजन ऑफ वर्क। तो काम का विभाजन होना चाहिए। ठीक है, संगठन में यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। जो कमांड दी जाती है मैनेजर द्वारा उसका पालन होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, जो पावर है उसको एक व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए, यानी कि हायरार्किकल उसमें होने चाहिए। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन ज़रूरी है संगठन के लिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना ज़रूरी है। गुड एट रिम्यूनरेशन टू वर्क। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इक्वल। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जितने कैपेबल है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। स्केलर चेन। तो स्केलर चेन कई बारी एग्जाम में पूछा गया है कि क्या है। तो जो वर्क है उसमें क्या है, व्यक्तियों में क्या है सहयोग होना बहुत ही ज़रूरी है। जो लेबर है और जो मैनेजर है, ठीक है, उनके बीच एक चेन होना बहुत ही ज़रूरी है कि मैनेजर की बात लेबर सुने और लेबर की बात क्या है मैनेजर सुने। तो एक चेन होनी चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट होना चाहिए। ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी और इंसेंटिव सिस्टम और स्पिरिट ऑफ कॉरपोरेशन। तो ये 14 जो सिद्धांत है उनकी बात करता है हेनरी फ्योल। एक संगठन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, अगर इनको फॉलो किया जाए तो उत्पादन में वृद्धि होगी और प्रशासन का भी विकास होगा। नेक्स्ट अब वो क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है प्रबंधक है, उसकी विशेषता बताते हैं कि एक प्रबंधक की कौन कौन सी विशेषता उसमें होनी चाहिए, कौन कौन से गुण उसमें होने चाहिए। तो फ्योल ने अच्छे प्रशासक के प्रशासनिक गुणों को 6 भागों में वो बांटता है। ठीक है, जो इस प्रकार है। तो उसमें शारीरिक गुण, मानसिक गुण, नैतिक गुण, शैक्षणिक गुण, तकनीकी गुण और अनुभव एक्सपीरियंस। तो ये 6 गुण एक प्रशासक में होने चाहिए। ठीक है, या आप कह सकते हैं मैनेजर के पास होने चाहिए। यदि उनके पास ये 6 गुण है तो तभी वो क्या है अच्छे से काम कर सकता है। तो ये तो कई बारी एग्जाम में पूछा गया है कि उन्होंने कितने जो कैरेक्टर स्किल्स बोली है या गुण बोले हैं एक अच्छे प्रशासक के। तो ये था फ्रेंड्स हेनरी फ्योल। तो उसमें एक तो पॉक मॉडल,
ठीक है, किसने दिया, पॉक की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, और संगठन के जो 14 सिद्धांत है वो किसने दिए हैं और किस बुक में दिए हैं, और अच्छे प्रशासक के कितने गुण की बात करते हैं हेनरी फ्योल। तो ये मेन चीज़ें हमने डिस्कस की, और इनकी जो 3 बुक्सें हैं ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो ये हमने डिस्कस किया हेनरी फ्योल। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। और जो भी यूजीसी नेट सेट की प्रिपरेशन कर रहा है पॉलिटिकल साइंस से, तो उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।